ओम शांति। कल हम बाबा की अव्यक्त मुरली सुन रहे थे। बाबा जिसमें हम सबको इशारा दे रहे थे, बच्चे तुम ईश्वरीय सेवा के लिए अवतरित आत्माएं हो। चाहे वो आपके दैवी परिवार वाले हैं, चाहे अलौकिक परिवार वाले हैं, सब ये महसूस करें कि ये कोई अनोखे हैं। तो हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाबा इशारा दे रहे थे कि अपने आप को निमित्त मात्र शरीर का लौन लेकर ईश्वरीय कार्य के लिए हम थोड़े समय के लिए अवतरित हुए हैं, ऐसा समझकर सबको चलना है। बाबा कह रहे थे अंदर स्मृति रहे कि ये कार्य समाप्त कर हम सबको घर वापस जाना है। बाबा बता रहे थे कि ऐसी स्मृति रखकर हम सब ब्राह्मण आत्माओं ने पुरुषार्थ करना है, ऐसी स्थिति बना करके चलना है। तो आज आगे बाबा कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण आत्माओं का एक सुंदर सा बगीचा है। बाप दादा अपने इस चैतन्य बगीचे में आते हैं तो कुछ वाणी से खुशबू लेते हैं और कुछ नैनों से लेते हैं, कुछ मस्तक के मणि से लेते हैं। जो बाबा आते हैं तो हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक की तरफ निहारते हैं, नैनों को दृष्टि देकर निहारते हैं। हर एक के मस्तक के मणि की चमक बाप दादा देखते हैं। ऐसे ही अगर आप सभी भी मस्तक के मणि को देखते रहो, जैसे बाबा सबकी मणियों को देखते हैं, ऐसे आप सभी सबकी मणियों को देखते रहो, तो फिर ये दृष्टि और वृत्ति शुद्ध सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा ने दृष्टि को सतो प्रधान बनाने का फार्मूला बताया कि सबके भ्रुकुटी में क्या देखो, चमकती हुई आत्मा मणि को देखो। जो दृष्टि चंचल होती है ना, उसका मूल कारण ही यही है। मस्तक के मणि को ना देख, शारीरिक रूप को देखते हैं। देखो बाबा हमको कहां लेके जा रहे हैं, हमारी फैशन ही पूरी नहीं होती, किसको दिखाना है ये मालूम नहीं है। शरीर एक साधन है, उस साधन रूपी शरीर को मुझे स्वस्थ रखना है, इसलिए भोजन स्वस्थ लेना है, मिनरल विटामिन के साथ लेना है। भगवान की अमानत है तो ढक के रखना है। हमारी दादियों ने 108 चित्ती के कपड़े पहन के शरीर को ढका, थोड़े उन्होंने दिखावा किया कि तुम फैशन वाले कपड़े पहनो तभी तुम्हारा शरीर ढकेगा। सिंपल और सादगी भी एक जीवन है ना। तो बाबा क्या इशारा दे रहे हैं कि मस्तक के मणि को न देख, शारीरिक रूप को देखते हो।
को न देखो, लेकिन मस्तक के मणि को देखो। भ्रकुटी की कुटिया में जो आत्मा है, जो मणि है, जो चमक रही है, उसको देखो। जब रूप को देखते हो तो ऐसे ही समझो कि सांप को देख रहे हो। हम ब्राह्मण आत्माएं थोड़ी कंपटीशन करेंगी कि उसने 500 की साड़ी पहनी है तो मैं 500 की बजाय 1000 की पहनूं, उसके जूते, उसके चप्पल। कितनी बाहर मुक्ता है। बाबा कहते मस्तक से नीचे आने की बात तो बाबा करते ही नहीं। तुमने गले में कौन से जेवर पहन रखे हैं, कौन सी सोने की चैन डाल रखी है, कानों में कौन से कुंडल पहन रखे, कौन सी टॉप्स पहन रखी है ना? हाथों में कौन से कंगन डाल रखे, पैरों में कौन से जूते चप्पल पहन रखे। बाबा वहां तक तो पहुंचाते ही नहीं है। क्या कहते? तुम सिर्फ सबकी भ्रकुटी की कुटिया में चमकती हुई आत्मा मणि को देखो। जब रूप को देखते हो तो ऐसे समझो कि सांप को देख रहे हो। सांप के मस्तक में मणि होती है ना, तो मणि को देखना है, ना कि सांप को देखना है। कितना गहरा बाबा ज्ञान दे रहे हैं हमको, समझ दे रहे हैं। फिर भी कईयों के लिपस्टिक, पाउडर, फैशन। बाबा का ज्ञान मिलने के बाद, समझ मिलने के बाद ब्राह्मण आत्माओं में इस तरह की चीजें जब दिखती हैं तो लगता है कि अपने संगम युग को खो रहे हैं, खो रहे हैं। पद्मों की प्राप्ति को कौड़ी के बदले गवा रहे हैं। भगवान का बनने के बाद अगर मुझे जीना है तो सिर्फ सच्ची मीरा बन के उसके लिए जीना। हम तो मीरा भी नहीं बने, कलयुग की मीरा ही बन जाओ। जिसने गिरधर से प्रीत की उसके बाद उसने तन पे कभी सोने के जेवर नहीं डाले, सुंदर कपड़े नहीं डाले, है ना? जिसने भगवान को पहचाना नहीं, केवल मन में बसा लिया कि श्री कृष्ण मेरा तो गिरधर गोपाल और दूसरा भी कोई नहीं। तो हम ब्राह्मण आत्माएं अपने आप से पूछे कि हम कलयुग की मीरा नहीं बने हैं। हमें तो, हम कहते हैं हमें भगवान मिला है और अभी तक हमारे काले नीले फैशन, लिपस्टिक, पाउडर, सजना धजना संवरना। बाबा ने ये तो नहीं कहा कि तुम गंदे बन के घूमो, साफ स्वच्छ। हमें याद है हमारी बहन जी थे ना, उनका जो अंदर से अगर फटा कपड़ा भी निकालो ना तो वो भी ऐसे चमकता था जैसे अभी बाजार से खरीद के ले गया है। बाबा ने सादगी कहा है, सफाई कहा है कि भले तुम 108 चित्ती का कपड़ा पहनो परंतु साफ स्वच्छ सादगी पूर्ण पहनो। भगवान के प्यार की लिपस्टिक लग गई, अब किस लिए होठों को लाल लाल रंग रहे हो तुम? भी रंगे जा रहे हो, ऐसे क्रीम पाउडर में खर्चा करे जा रहे हो। बाबा के घर में सफल करो ना उस मनी को, उस पैसे को। पुरानी माताओं ने तो अपना जेवर तक सुहा कर दिया और हम लोग नकली जेवर पहन के, किराए के कपड़े खरीद के, पता नहीं हजारों लोगों ने उस कपड़े के पसीने में अपने आप को डुबोया होगा। कैसे पहन लेती है माताएं, किराए के कपड़े ला ला के कैसे पहन लेती। कितने विकारी आत्माओं के संपर्क में आते हैं वो कपड़े। बाबा कहते थे तुम्हारा टॉवल भी कोई दूसरा यूज ना करे, तुम्हारी साबुदानी है ना, उस साबुदानी को भी कोई दूसरा यूज ना करे, तुम्हारी मग्गा बाल्टी जिससे तुम नहाते हो उसको भी कोई दूसरा स्पर्श ना करे। और हम किराए के कपड़े लाके, कितने विकारियों के कपड़े, कितने पसीने में डूबे हुए कपड़े, कितने छूत अछूत पता नहीं कहाँ की मनुष्य आत्माओं ने वो कपड़े पहने होते हैं।
अपने शौक पूरे करने के लिए, सजने धजने के लिए, संवरने के लिए उन कपड़ों को पहन लेते हैं। मन कैसे करता है? मन कैसे करता है ऐसे कपड़ों को पहनने का? सादगी ही जीवन है। बाबा कहते थे बच्चे, सिंपलिसिटी, सादगी जीवन है। तो वो बाबा कह रहे हैं कि अगर शरीर के भान को देखते हो तो माना सांपों को देखते हो। सांप को देखा और सांप ने काटा, सांप तो अपना कार्य करेगा ना। सांप में विष भी होता है ना। कोई कोई विशेष सांप होते हैं जिनमें मणि होती है। आप गोपों को, सांप को कैसे मारना है, क्या करेंगे? आप सांप को देखते हुए भी सांप को ना देखो, मणि को ही देखो। मणि को देखने से सांप का जो विष है वो हल्का हो जाएगा। अगर शरीर रूपी सांप को देखा तो फिर उनके ही बन जाएंगे, उन समान बन जाएंगे फिर। लेकिन मणि को देखेंगे तो बाप दादा के माला के मणि बन जाएंगे, है ना। बाबा के बनने के बाद भी अगर दुनिया की तरह से अशुद्ध भोजन खाते हैं, अशुद्ध कपड़े पहनते हैं, अशुद्ध रीति रिवाज से चलते हैं, तो सांपों की माला में आ गए ना। तो बाबा कहते, अगर बाबा को देखेंगे तो बाबा के मणि की माला में आ जाएंगे। मणि बनना है तो देखो भी मणि को। फिर जो ये कंप्लेन है ना, वो बदल कर कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ बुद्धि की परख से कहां कंप्लेन कहां कंप्लीट, रात दिन का फर्क है। लेकिन सिंधी भाषा में लिखेंगे तो सिर्फ 2 बिंदियों का फर्क है। यहां भी ऐसे ही है, 2 बिंदी। कौन सी 2 बिंदी? एक स्वयं की, एक बाप दादा की। एक स्वयं की और एक बाप दादा की। बाबा प्रैक्टिकल में जब साकार में थे ना, मातेश्वरी मम्मा वो कहती थी कि अगर आपके इस शरीर पर किसी विकारी मनुष्य आत्मा की दृष्टि पड़ी, विकार की भावना से, तो जिसकी दृष्टि पड़ी वो पापी नहीं है। तुम उसकी दृष्टि को पापी बनाने के निमित्त बने तो उसका पापी तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। इसलिए आप देखो हमारी दीदियों के, दादियों के पूरा, है ना, कपड़े देखो, कहीं से कोई अंग झलकता हुआ दिखेगा नहीं। मम्मा के कपड़े देखो, दादियों के कपड़े देखो, दीदियों के कपड़े देखो, ऊपर से लेके नीचे तक सारा तन बदन सब ढका हुआ। भक्ति में सिर्फ कहते थे ये तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। झूठ बोलते थे। अब भगवान का बनने के बाद भी अगर मैं इस तन को भगवान के अनुसार नहीं चला रही हूं तो अमानत में खयानत ही तो कर रही हूं। तो बाबा कहते 2 बिंदी को याद रखो, एक स्वयं की और एक बाप दादा की। ये 2 बिंदी ही याद रहे तो कंप्लेंट की बजाय कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आत्मा बिंदी और मेरा बाबा भी बिंदी। इसलिए आज से ये प्रतिज्ञा करेंगे, अपने आप से प्रतिज्ञा करो।
बाप दादा के सामने तो बहुत प्रतिज्ञाएं की हैं, लेकिन आज अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि अब से लेकर सिवाय मनी के और कुछ भी नहीं देखेंगे। सुना, कोई हमको क्यों प्रतिज्ञा कराएगा? पता नहीं कैसी कैसी आत्माएं, खुद का मन नहीं खाता, इनका मन नहीं खाता, भिखारी बनते हुए मन नहीं खाता, अशुद्ध भोजन खाते हुए कैसे चला जाता है अंदर, कैसे चला जाता है, कैसे तन पे कपड़े आ जाते हैं अशुद्ध आत्माओं के, मन नहीं खाता। बाबा कहते अब से लेकर प्रतिज्ञा करो कि अब से लेकर सिवाय मनी के कुछ भी नहीं देखेंगे और खुद ही माला के मणि बन करके सारी सृष्टि के बीच में चमकेंगे। जब खुद मणि बनेंगे तभी तो चमकेंगे, अगर मणि नहीं बनेंगे तो चमक भी नहीं सकेंगे। सुना, जहां रह रहे हो, जिस एरिया में रह रहे हो, उनको क्या पता कि ये विशेष आत्माएं हैं। अपनी विशेष होने का भान तो तभी दिखेगा ना लोगों को, जब लोगों के बीच में रहते हुए भी विशेष बन के रहेंगे। जब खुद मणि बनेंगे तभी तो चमकेंगे, अगर मणि नहीं बनेंगे तो चमक भी नहीं सकेंगे। जब प्रतिज्ञा करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी ना। अपने आप से पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा नहीं कर पाते हो, इसलिए प्रत्यक्षता भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। प्रत्यक्षता कम निकलने के कारण अपने आप से प्रतिज्ञा की कमी। अभी अभी बोलते हो, फिर अभी अभी भूलते हो, लेकिन अब प्रतिज्ञा के साथ साथ ये भी निश्चय करो कि प्रत्यक्षता भी लाएंगे। पांडव सेना है, ज्ञानी तो आत्मा, और शक्ति सेना है स्नेही तो आत्मा। जो स्नेही है वो योगी। अभी तो एक एक पांडव के मस्तक में उमंग उत्साह झलक रहा है। ये उमंग और उत्साह एक रस सदा बना रहे। मेहनत जो ली है उसका फल दिखाना है। बाबा कहते, बाबा से इतनी मेहनत लेते हैं, मुरली सुनना, 3 पेज की मुरली बाबा वतन से रोज भेजते हैं हमारे पास। इतना अमृत वेले का है ना, कितना पुरुषार्थ कराया जाता है, दिन महीने साल। बाबा कहते जो मेहनत ली है उसका फल तो दिखाओ। अगर मेहनत ली हुई, सुन रहे हो क्या? मेहनत ली है और फल नहीं है तो, अगर मेहनत ली हुई यहां चुप तो नहीं करेंगे ना, तो फिर सतयुग में मेहनत का फल देना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। कर्जा चढ़ाया है तो उसको उतारना तो पड़ेगा, प्यार से चुका लो यहीं पे तो अच्छा है, नहीं तो सतयुग तक लेकर जाओगे वहां चुकाना पड़ेगा। इसलिए जो मेहनत ली है उसे भरकर देना। हर एक सेवा केंद्र से ये समाचार आना चाहिए। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हैं? हर सेंटर से समाचार आना चाहिए। क्या ये कुमार तो अवतरित कुमार होकर के पृथ्वी पर पधारा है। ऐसा समाचार जब आए तब समझो कि फल निकल रहा है। अभी ऐसी स्थिति की आवश्यकता है। जैसे बाप दादा लोन लेकर आते हैं ना, अभी तो दोनों ही लोन लेते हैं। थोड़े समय के लिए आते हैं, किस लिए? मिलने के लिए। वैसे ही आप
सभी भी समझो कि हम लोन लेकर सर्विस के निमित्त आए हैं थोड़े समय के लिए, है ना निजा दीदी? क्या दम लगा के रखी है, सचमुच अब तो दिन रात यही रहना चाहिए, बस अब घर जाना है। जितनी सेवा कर सकते हो प्यार से सहजता से करते चलो, बस थोड़े समय के लिए आए, अब सबको घर वापस जाना है। जब ऐसी स्थिति होगी ना, तब आपका प्रभाव दुनिया के सामने आएगा। दोनों ही हिसाब से ठीक किया है, या लेने का किया, देने का नहीं। 6 मास तक एक रस रहेंगे, बट्टी करी, पहले तो फिर भी कम से कम भाई बन जाते थे, तो 6 मास करके चलते तो थे, पुरुषार्थ करके आते थे कि 15 दिन के बाद लिखेंगे। चाहते तो हैं लेकिन क्या करें, हो गया। ये हो गया, ऐसी कोई भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। फिर तो दीदी का काम हल्का हो जाएगा ना। आप खुद भारी होंगे तो सारा कार्य भारी हो जाएगा। बाप दादा की आशा कहें या शुद्ध संकल्प कहें, यही रहता है और रहेगा कि एक एक मेरा बच्चा नंबर 1 बन जाए। लेकिन सारे कल्प के अंदर जो अब की स्थिति बनाएंगे, वह तो अब के हिसाब से नंबर 1 है ना। जो वास्तविक संपूर्ण स्टेज है उसके लिए कह रहे हैं। तो सभी यही लक्ष्य रखें कि हम नंबर 1 बन जाएंगे। ये नहीं सोचना कि हम कैसे नंबर 1 में जाएंगे, इसमें महादानी नहीं बनना। 2 बातें मुख्य याद रखनी है। कौन सी? एक तो मस्तक मणि में चमकती हुई मणि को देखना है, देह रूपी सांप को नहीं देखना। और दूसरी बात, अपने को अवतरित आत्मा समझो, निमित्त थोड़े समय के लिए सेवा अर्थ इस जमीन पर हम फरिश्ते आए हैं और फिर हम सबको वापस जाना है। ठीक है, पार्ट 2 किया, कल पार्ट 3 करेंगे और आज बाबा की मुरली की 2 बातें हम पक्का करेंगे। ओके, ओम शांति शांति।